अगर हम अकाउंट्स को देखते हैं तो ब्रॉडली बिलीज में हम अकाउंट्स को दो टाइप में डिफाइन करते हैं। एक है ऐसा अकाउंट जो कस्टमर और सप्लायर के साथ में रिलेटेड है, और एक ऐसा अकाउंट जो कस्टमर और सप्लायर के बिना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिन अकाउंटिंग। तो कस्टमर सप्लायर अकाउंटिंग में क्या क्या होता है? परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट, परचेज रिटर्न डेबिट नोट एक ही होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेसेस जो बाद में आता है उसको भी हम लोग डेबिट नोट बोलते हैं। सिमिलरली सेल्स रिटर्न को हम लोग क्रेडिट नोट बोलते हैं, और डिस्काउंट्स गिवन टू कस्टमर्स जो बाद में हम लोग डिस्काउंट देते हैं उसको भी हम लोग क्रेडिट नोट बोलते हैं। तो यहाँ से मैं होम स्क्रीन पे गया, ये मेनू को स्मॉल कर दिया। जब मैं मेनू को स्मॉल करता हूँ तो लास्ट जो मैंने सेक्शन यूज किया था उसके शॉर्टकट्स यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं, इसको लेफ्ट साइड बार बोलते हैं। अब मैं परचेज पे जाता हूँ, यहाँ पे एक सैंपल के लिए एक इनवॉइस मैं बनाता हूँ। सपोज मेरा सप्लायर का नाम है रेडिंगटन। यहाँ पे ऊपर वो दिखाता है कि रेडिंगटन का प्रीवियस ड्यू कितना है। इस पे क्लिक करेंगे तो वो दिखा देगा कि उसके ये 4 बिल्स है जो ड्यू है। समरी बोलेंगे तो उसकी पूरी समराइज्ड व्यू दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग उसका पास्ट ड्यूज दिखता है हमको। सिमिलरली कस्टमर का भी दिखेगा पास्ट ड्यूज इधर, और यहाँ पे उसकी प्रीवियस हिस्ट्री दिखेगी कि ये प्रीवियसली हमने उसके साथ कब कब क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं। अब ये बिल का नंबर क्या है, तो मैं इसको नंबर डालता हूँ रेडिंगटन। उसका बिल डेट है 3 मार्च और उसको क्रेडिट दिया था 30 डेज। और उसका बिल का अमाउंट क्या है, तो जो भी बिल की टोटल होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये क्रॉस चेक करने के लिए है। फिर उसका बिल कैसा आया है, अगर उसने जो परचेज प्राइस में टैक्स इंक्लूसिव रेट्स लिखा हुआ है तो हम टैक्स इंक्लूसिव डालेंगे। जनरली ये टैक्स एक्सक्लूसिव ही होता है, और अगर विदाउट टैक्स बिल है तो हम उसको नो टैक्स बोलेंगे, तो उसका जीएसटी में कहीं पर भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो टैक्स एक्सक्लूसिव करते हैं अभी, और मैं एक यहाँ पे नीचे ये मॉनिटर अभी तक मैं कब कब किन किन से लिया था उसका पूरा हिस्ट्री आ रहा है। अगर मुझे ऐसा हिस्ट्री चाहिए जिसमें सिर्फ रेडिंगटन का हिस्ट्री दिखे तो मैं यहाँ पे अल्ट एच दबाऊंगा, तो वो एक सवाल पूछता है कि आपको हिस्ट्री किसका देखना है, सिर्फ रेडिंगटन का देखना है कि सबका देखना है। तो बाय डिफॉल्ट उसने सबका दिखाया। मैं येस करता हूं तो वो खाली रेडिंगटन का हिस्ट्री दिखाएगा। इसमें ये दिखाएगा कि उसने लास्ट परचेज कब किया था, 4 जून को किया था। परचेज प्राइस 5150 था, 2 क्वांटिटी लिया था, डिस्काउंट कुछ नहीं मिला था, उसमें मेरी सेलिंग प्राइस पे मार्जिन कितना था, ये सब आपको प्रीवियस हिस्ट्री यहाँ पे दिखता है। अब यहाँ से अगर मेरे को ये हिस्ट्री नहीं देखना है तो आपको करना है शिफ्ट और एच, शिफ्ट एंड एच, वो हिस्ट्री चली गई। अब नीचे का ये फुट जो है ये भी अपीयर नहीं हो रहा है, तो फिर से शिफ्ट एंड एच, वो नीचे का फुट भी अपीयर हो जाएगा। ये फुटर कभी कभी बिल में बहुत सारी आइटम होती है तो ये फुटर हमको डिस्टर्ब करता है, हमारी स्क्रीन की साइज छोटी हो जाती है। तो शिफ्ट एच करने से ये फुटर चले जाता है तो हमको ज़्यादा कंटेंट दिखने को मिलता है। फिर शिफ्ट एच करेंगे तो फुटर आ जाता है। अब मैंने ये 5 क्वांटिटी परचेज किया है। यहाँ पे है मार्कअप, इसमें बाय डिफॉल्ट प्रीवियस जो भी प्राइस थी वो आ गई है, पर अभी के बिल में हमको कितना मार्कअप रखना है। सपोज मेरे को 15% रखना है, तो उसने 15% मार्कअप के हिसाब से आगे का प्राइस डिफाइन कर दिया। अभी ये थोड़ा सा मैं बिल को बढ़ा देता हूँ। ये मैंने 4 आइटम डाल दी, इसमें प्राइस है 5000, 5250, 5500, 5750। अगर इसमें मेरे को कोई डिस्काउंट दिया है पार्टी ने तो मैं 2% डिस्काउंट डालता हूँ। अब मेरे को मार्कअप डालना है 15%। ये 15% मार्कअप डाल दिया है, इसको मेरे को सब जगह कॉपी करना है। तो इधर एक बटन है अल्ट आर। अल्ट आर से क्या होता है, जितनी भी लाइंस ग्रिड में दिख रही है वो सबको ये वैल्यू रिपीट हो जाता है। तो अगर आपको सिलेक्टिव रिपीट करना है तो ये परचेज बिल में यहाँ पे ये फिल्टर्स है, तो आप वो फिल्टर सिलेक्ट करो तो आपको वही आइटम। कभी कभी परचेज बिल में बहुत सारी आइटम्स होती है, तो हमें अगर कुछ फिल्टर करके देखना है तो हम यहाँ से फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल और एफ लगाते हैं। कंट्रोल एफ लगाएंगे तो हमें जो ढूंढना है वो पर्टिकुलर आइटम हम ढूंढ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर आइटम मैंने ढूंढ लिया, इसको क्लियर किया, ये क्लियर हो गया। अब ये 15% होने के बाद मेरी जो प्राइस आई है वो ऐसी आई है 6982, 7315, 7647। मुझे ये ऐसी वैल्यूज नहीं चाहिए, मेरे को राउंडेड वैल्यूज चाहिए। तो मैं यहाँ पे अल्टर जी प्रेस करता हूँ
तो वो राउंडिंग रूल डिफाइन करने को बोलता है। तो राउंडिंग रूल सपोज मैंने नियरेस्ट 5 बोल दिया, तो नियरेस्ट 5 पे ये नियरेस्ट 5 पे उसने राउंड। अब मार्कअप का कॉलम था ये ब्लैंक हो गया। ये मार्कअप का कॉलम ब्लैंक इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ से प्राइस चेंज कर दी। अगर वो डालेंगे तो वापस वो प्रीवियस मार्कअप के रूल के हिसाब से ये प्राइस को कैलकुलेट कर दिया। तो जब भी हम मार्कअप से डिफाइन की हुई वैल्यू को ओवरराइड करेंगे सेल्स प्राइस से, तो मार्कअप का कॉलम ब्लैंक हो जाए, क्योंकि वो उसका जो लिंक है वो लिंक टूट गया। अब मैं एक और प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसकी क्वांटिटी डालता हूँ 5। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला है और इसका प्रीवियस प्राइस मैंने ये डिफाइन किया हुआ है, वो प्रीवियस प्राइस मैंने डाल दिया। ये लास्ट जो फिगर्स दिख रही है मार्जिन है। मार्कअप मतलब परचेज प्राइस पे हमने कितना % ऐड किया है जब ये सेल्स प्राइस आई है। तो परचेज प्राइस में हमने 15% ऐड करने के बाद ये सेल्स प्राइस आई है। मार्जिन मतलब क्या कि ये सेल्स प्राइस के ऊपर हमने कितना कमाया है। तो जो भी हमारा डिफरेंस अमाउंट है वो डिफरेंस अमाउंट अगर हम सेल्स प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो वो 13%। इसका एक सिंपल फॉर्मूला ऐसे होता है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू मार्कअप। तो जब भी हम प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिफाइन करते हैं तो हम मार्कअप यूज करते हैं, और जब हमें ये देखना है कि मैंने उस प्रोडक्ट पे कितना कमाया तो हमको जो मालूम होता है तो वो उसकी सेल्स प्राइस मालूम होती है। तो सेल्स प्राइस के ऊपर अगर मेरे को रिवर्स करना है कि मेरे को सेल्स प्राइस पे कितना % मिला है, तो हम उसको डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस करते हैं और उसको बोलते हैं मार्जिन। तो ये मार्कअप और मार्जिन के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने मार्कअप डिफाइन किया था और ये उसका मार्जिन है। इसको मैं सेव करता हूँ तो वो बोलता है कि अमाउंट मैच करो। मैं बोलता हूँ 181,212 अमाउंट है। अब इसको सेव करता हूँ तो उसने ये डिफरेंस किया था मार्क एज एडजस्टमेंट, ये मार्क एज एडजस्टमेंट कर दिया। एक और फीचर इसमें दिखाना था। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर आया है, मेरे पास 5 आया है, उस पर मेरे को अलग अलग टाइप के डिस्काउंट्स मिले हैं। ये मेरी परचेज प्राइस है, पर मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि मेरे को परचेज प्राइस कितना आया है अलग अलग डिस्काउंट्स अप्लाई करके। मेरे को वो 5 प्रिंटर मिला के जो फाइनल वैल्यू है वो मालूम है। तो ऐसा समझो कि मेरे को 5 प्रिंटर मिला के फाइनल वैल्यू आई है 47,000। अब मुझे परचेज प्राइस डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे आप अल्टर G प्रेस करेंगे और आपकी टोटल वैल्यू बताएंगे। तो टोटल वैल्यू 47,000 है, तो वो परचेज प्राइस आपकी डिफाइन कर देगा। तो आपको अलग अलग डिस्काउंट लगाने की जरूरत नहीं है। परचेज प्राइस में हमें सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि मेरी लैंडिंग कॉस्ट क्या थी। अब समझो ये सब प्रोडक्ट को कुछ फ्रेट लगा है और वो फ्रेट मेरे को इस पे ऐड करना। अब वो फ्रेट का कॉस्ट इसके ऊपर चढ़ रहा है, इसके ऊपर वो कॉस्ट इसके लैंडिंग में ऐड होने वाला है। तो मैं ऐड अदर चार्जेस करता हूँ और इधर फ्रेट बोलता हूँ। तो मेरा फ्रेट नाम का अकाउंट एडेड है, इसको मेरे को 5,000 रुपया फ्रेट लगा है। तो उसने ये 5,000, अभी ये देखो ये स्क्रीन मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, मैं शिफ्ट और एच करता हूँ। ये 5,000 का कॉस्ट है ना, उसने लैंडेड आइटम का लैंडिंग कॉस्ट में ऐड कर दिया, पूरे लैंडिंग कॉस्ट में। अब ये फ्रेट को मेरे को GST लगा है, GST 18%। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि नहीं मेरे को फ्रेट को GST नहीं लगा है, तो आप इधर से GST नील कर सकते हैं। अब ये फ्रेट को GST क्यों लगा है, क्योंकि ये फ्रेट नाम का अकाउंट जब मैंने डिफाइन किया था तो उसको मैंने बोला था इसको GST 18% है। अगर मैं इसको बोल दूंगा कि GST नॉट एप्लीकेबल, तो वो 18% वहां पे नहीं लगाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मास्टर में कुछ भी सेट करो, ऑन द रन आप HSN कोड और GST रेट चेंज कर सकते हो। और ये चेंजेस सिर्फ इस इनवॉइस के लिए है, इसका मास्टर के साथ कोई संबंध नहीं है। आइटम को परचेज बिल में आप GST रेट डिफाइन कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द आइटम मास्टर। सपोज ये है GST 18% है। ये प्रोडक्ट को मेरे को एंटर करना है 5205 के नंबर से और इसको मेरे को देना है GST। वो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से यूज होता है। कुछ लोग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो लोग फिनिश प्रोडक्ट भी बेचते हैं और सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी बेचते हैं। फिनिश प्रोडक्ट को अलग GST रेट है, सेमी फिनिश को अलग GST रेट है, पर उनको इन्वेंट्री डिस्टर्ब नहीं करनी है। तो वो लोग एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग HSN कोड और GST रेट से बेचते हैं ताकि उनकी इन्वेंट्री तो मैच रहती है और उनका GST बिल भी मैप हो जाता है।
अब मैं इसको शिफ्ट एच करता हूँ। यहाँ पे ये टोटल बिल हुआ है मेरा 2,41,035 रुपीज। मेरे को यहाँ पे इसको डिस्काउंट देना है 1,035 रुपीज। तो ये 1,035 रुपीज डिस्काउंट यहाँ पे हो गया। ये पूरे बिल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके वेट के हिसाब। अब इस बिल का मेरे को टैक्स एनालिसिस देखना है कि इसमें कितने आइटम कौन से परसेंटेज में है। तो ये छोटा सा डॉलर साइन है, इसको क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग टैक्स एनालिसिस दिखेगा कि कौन से रेट में कितना अमाउंट था और उसकी कितनी वैल्यू थी। और इसको भी मैं सेव करता हूँ और 239,817 अमाउंट करता हूँ सेव। ये बाकी मैं राउंडिंग में डाल देता हूँ। ये सेव हो गया। अब परचेज रिटर्न देखते हैं कि सपोज मेरे को परचेज रिटर्न करना है तो जीएसटी में एक परचेज इनवॉइस के सामने एक परचेज रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 आइटम हैं और 3 आइटम में से 2 आइटम अलग परचेज बिल से आई हुई है और 1 आइटम अलग परचेज बिल से आई हुई है। तो आपको रिटर्न करते वक्त 2 परचेज रिटर्न मारना होता है बाय रूल। पर अगर हमको फॉलो नहीं करना है तो वो भी मैं बताता हूँ कि फॉलो नहीं करना है तो क्या करने का, और अगर रूल फॉलो करना है तो क्या करना। तो अगर रूल फॉलो करना है तो यहाँ से आप ओरिजिनल बिल चूज करो। फॉर एग्जाम्पल ये बिल है, ये बिल में मेरे पास ये आया था। अब मैं यहाँ से ये 2 चीज़ें रिटर्न कर रहा हूँ। इधर भी फिल्टर्स वगैरह है। अगर ये लिस्ट बहुत बड़ी है और कुछ ढूंढना है तो ये फिल्टर के जरिए हम ढूंढ सकते हैं और वो चीज़ ऊपर आ जाती है। ये 2 चीज़ें मेरे को रिटर्न करनी है। ये मैंने कॉपी कर दिया तो उसने उसका ओरिजिनल प्राइस, उसका डिस्काउंट वगैरह सब अप्लाई करके जो प्राइस में अपने को पड़ा था वो प्राइस यहाँ पे लोड कर दिया। अब ये 2 आइटम मेरे को 2 क्वांटिटी नहीं, एक क्वांटिटी रिटर्न करनी है। तो मैंने एक मैनुअली किया यहाँ से, क्योंकि मैंने बिल में से सीधा कॉपी कर दिया था और मैनुअली एक रिटर्न किया। और नीचे है ना उसका ओरिजिनल परचेस इनवॉइस का जो भी रेफरेंस है वो उसका नोट्स में नीचे ऐड हो गया। अब ये डेबिट नोट को मैं सेव करता हूँ। मेरा सेव हो गया। वो रीजन पूछ रहा है, मेरा सेल रिटर्न रीजन है, ये मैंने सेव कर दिया डेबिट नोट। अब ऐसा है सप्लायर को मैं 4 चीजें रिटर्न कर रहा हूँ पर वो 2 अलग अलग इनवॉइसेस में। तो मैं यहाँ से रेफरेंस नंबर मैनुअली डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेडिंगटन लेता हूँ और रेफरेंस नंबर मैं मैनुअली डालूंगा कि कौन से डेट का है और रेफरेंस नंबर क्या है, ये मैं मैनुअली डालूंगा। या फिर मैं यहाँ से चूज बिल करता हूँ, ये बिल चूज करता हूँ, ये एक आइटम रिटर्न करता हूं और यही रेफरेंस में मैं दूसरी मैनुअली आइटम सिलेक्ट करता हूं। तो उसी रेफरेंस में मैंने एक और आइटम ऐड कर दिया। तो सामने वाला उसके अब सिस्टम में जब क्रेडिट नोट मारेगा, हमारा डेबिट नोट उसका क्रेडिट नोट होता है, तो वो ये क्रेडिट नोट इस नंबर पे मारेगा। पर रूल ऐसा है, जो प्रॉपरली जीएसटी फॉलो करते हैं उनको रूल ऐसा है कि हर परचेस इनवॉइस का अलग अलग डेबिट नोट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मैनुअली रेफरेंस नंबर ऐड करने का भी देखा, परचेस बिल के सामने परचेस रिटर्न मारना भी देखा। परचेस बिल के सामने परचेस रिटर्न लिया और मैनुअली एक प्रोडक्ट ऐड करके उसी रेफरेंस में हमने डेबिट नोट जनरेट किया। अब इसको मैं सेव डेबिट नोट करता हूँ। शिपाल सर, हाँ, क्वेश्चन है। हाँ, अभी अगर कोई बिल है जिसके ऊपर हमें सिर्फ डिस्काउंट मिला है, ओके, पर मैंने कोई आइटम नहीं भेजी है उसको रिटर्न, तो ये रेडिंगटन को उन्होंने मेरे को एक क्रेडिट नोट दिया है कि आपका प्रीवियस इनवॉइस जो था उसके ऊपर आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है कोई स्कीम का। उनका क्रेडिट नोट का डेट है 31 मार्च, उसका एक नंबर है और मैं यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट मिला है उनसे, तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट लेता हूँ। तो ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड करके मैंने अकाउंट ले लिया, या आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो चाहिए वैसा। इसके ऊपर मेरे को 5,000 रुपए का डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट में उन्होंने जीएसटी इंक्लूडेड ये डिस्काउंट दिया है मेरे को, तो मैं यहाँ पे जीएसटी 18% लेता हूँ, तो ये हो गया 5,900, पर ये 5,000 जीएसटी इंक्लूडेड है, तो मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ टैक्स इंक्लूसिव, तो ये हो गया 5,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये डिस्काउंट एक डेबिट नोट है जिसमें कोई आइटम नहीं है, एक अमाउंट है,